तो चलिए चलो शुरू करते हैं मिसलेनियस सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन। एंड मिसलेनियस सीरीज का जो फिफ्थ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन गोज लाइक दिस: अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। मतलब एक फादर हैं, ठीक है, और इनके जो है ना 2 बच्चे हैं, यानी कि 2, फर्स्ट चाइल्ड कह दे या फिर एंड सेकेंड चाइल्ड, यानी कि 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि फादर है और इनका जो है ना 2 बच्चा। तो फादर का जो एज है ना, फादर का एज और बच्चों का एज, यानी कि दोनों बच्चों का एज को जोड़ देते हैं। मान लेते हैं ये फादर का एज x है और बच्चा का एज जो है ना फर्स्ट का y एंड सेकेंड वाले का z है। तो कह रहा ना कि फादर का जो एज है ना वो किसके बराबर है? दोनों के एज के सम के 3 times ज्यादा, यानी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों बच्चों का एज हो गया, इसको प्लस कर देते हैं, और ये जो है ना प्रेजेंट एज क्या है ना, इसको 3 times से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 गुना है। फादर का एज ज्यादा है, कितना? इनके सम के, इनके एज के सम का ना 3 times है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। एंड सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। मतलब 5 साल के बाद क्या हो जा रहा है ना, ये जो फादर का एज हो जा रहा है ना, उन बच्चों के एज के सम का ना 2 times हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि फादर का एज y प्लस जेड, ये दोनों इक्वल नहीं है। 5 साल के बाद क्या हो रहा है, ये सम जो है ना, फादर जो है ना अभी भी इनका एज जो है ना वो दुगुना है, इनका डबल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ फादर की एज पे नहीं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये 5 years के बाद वाला सिचुएशन है। तो चलिए अब जो है ना हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है फादर का एज पता करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फादर इज x, और 2 बच्चों का एज क्या है, उनके 2 बच्चों का सन का क्या है एज, एक का y है, दूसरा का z है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला पार्ट में क्या आ रहा है, पहला पार्ट में ये कह रहा है कि 3 times फादर का जो पहला एज कह रहा है, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ देयर 2 sons। दोनों बच्चों का एज का सम का 3 गुना है, यानी 3 times है। तो ये रहा y प्लस जेड, बच्चों का एज, और ये फादर का एज। अभी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल कब होगा? जब यहाँ जो है ना ये अभी फादर 3 गुने हैं, यानी हमें जो है ना इधर मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 3 times से, ठीक है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये दोनों इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस जेड, इसीलिए y प्लस जेड कितने के बराबर हो गई, 3x में आके डिवाइड कर देगा, तो ये हो गया। तो इस तरह से जो है ना हमारा पहला इक्वेशन निकल जाता है, y प्लस जेड, यानी बच्चों का एज का सम कितने के बराबर हो जा रहा है, फादर का एज का जो है ना वो 1/3 हो जा रहा है, एज का x/3 हो जा रहा है, यानी फादर के एज का 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। अब जो है ना 5 साल बाद का क्या होगा, तो 5 साल बाद फादर जब पहला अभी का एज अगर x है तो 5 साल बाद फादर का एज क्या हो जाएगा, x + 5। बेटों का, उनके सन का एज क्या हो जाएगा, पहला बच्चा का एज हो जाएगा y + 5 और दूसरा बच्चा का एज हो जाएगा z + 5 5 साल के बाद में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल बाद क्या कह रहा है, 5 साल बाद क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उनका एज जो है ना वो कितना है, मतलब कि ये फादर का एज है और इसके बीच में क्या रिलेशन, यानी ये बच्चों का एज का ना कितना 2 गुना हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है। तो वही काम किए। अब 5 साल के बाद बच्चे फादर का क्या एज हो गया, x + 5 इज इक्वल टू बच्चा का क्या हो जाएगा, पहला बच्चा का हो जाएगा y + 5 और दूसरे बच्चे का सम क्या हो जाएगा, z + 5, ये हो जाएगा दूसरे बच्चे का, और दोनों का सम तो यहाँ इसके लिए ये प्लस डाल दिया, ठीक है। और अब क्या कर रहा है ना क्वेश्चन, ये कर रहा है कि 2 times हो जा रहा है, तो इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने चलते, तो इसको उतारते हैं वैसे ही, ठीक है, ये रहा। और अंदर वाले को जब हम करते हैं तो y + z इज इक्वल टू ये 5 और ये 5 10 हो गया, ठीक है। आते हैं अब x + y, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यानी कि 2y + 2z इज इक्वल टू, ये ओपन हो गया, ये हो जा रहा है 20, ठीक है।
अब क्या करते हैं ना, इसको जो है ना इधर ट्रांसपोज करते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2y प्लस 2z 20 माइनस 5, यानी कि x 2y प्लस 2z ये हो जाएगा मेरा यहाँ से 15। ठीक है, अब आते हैं इसको और सिंप्लीफाई, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 2 को, तो 2 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 2y प्लस z प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे y प्लस जेड आया, ठीक है ना, ये क्या आ रहा है y प्लस जेड। इस y प्लस जेड का वैल्यू कितने के बराबर है, यहाँ पे देखिए y प्लस जेड का वैल्यू जो है ना, ये हमने क्या निकाला है x/3। y प्लस जेड का वैल्यू कितने के बराबर है x/3। तो इस चीज को जो ना वो वैल्यू को ना y प्लस जेड के जगह पे x/3 को रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू x/3 प्लस 15। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में, तो ये हो जा रहा है मेरा 2x/3 प्लस ये 15 और नीचे 1, तो ये नीचे 1, इसका एलसीएम निकाल देते हैं तो 3 आ रहा है। अब 3 एलसीएम आ रहा है तो फिर क्या करते हैं, इसको जो है ना वो फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं, फ्रैक्शन का। तो ये हो जा रहा है हमारा, क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, ये क्या आ रहा है कि ये 2x हो जाएगा और ये 45। फिर इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इससे क्या करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 45। इसको फिर इस साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45। इसीलिए x कितने के बराबर हो जाएगा 45, और x हमने किसका एज माना है, तो x जो है ना वो फादर का एज माना है, हेंस फादर्स एज इज 45। थैंक यू बच्चा लोग।